नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशतता अध्याय के एक टॉपिक लाभ और हानि पे चर्चा की थी। यूट्यूब में कुछ साथियों ने ये भेजा था कि सर कुछ प्रश्न भी हल करवा दीजिए, तो मैं उनकी बात रखते हुए आज कुछ प्रश्न हल करवा रहा हूँ। जब हम लोग कोई भी विषय के किसी अध्याय को सीखते हैं, विशेष रूप से मैं गणित पे आ जाऊं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम उस अध्याय की जो संकल्पना है, उस अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है, उस पाठ के बारे में जो मूलभूत बातें हैं उनको अच्छे से सीखें और उसके बाद फिर हम उसका अभ्यास करें। और ये अभ्यास कैसा होता है? प्रश्नों को हल करके। यही सीखने का सबसे सही तरीका है। इनमें से कोई भी एक भाग अगर छूटेगा तो आपकी सीखने की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। यदि आप संकल्पना अच्छे से समझ गए हैं लेकिन आपने प्रश्नों को हल करके यदि अभ्यास नहीं किया तो कुछ समय के बाद ये जो सीखी हुई संकल्पना है वो आप भूल जाएंगे। और यदि आप संकल्पना नहीं सीखते हैं तो आप प्रश्नों को तो हल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो मैं संकल्पना वाले भाग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ जब मैं अपने स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, और प्रश्न तो हल करवाते ही हैं। तो आइए चलिए लाभ और हानि टॉपिक से जो है कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। मेरे दिमाग में जो 3-4 प्रकार के प्रश्न थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले प्रकार का प्रश्न है, एक दुकानदार 800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर। देखिए, प्रश्न के एक एक शब्द को पढ़ना है और हमको समझना होता है कि क्या कहना चाह रहा है, और उसी प्रश्न से हमको हमारी काम की बातें बाहर निकालनी होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न को समझना उस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक दुकानदार 800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल करेंगे। अब हल करने से पहले अब देखते हैं हम, एक दुकानदार 800 रुपये में वस्तु को बेचकर, 800 रुपये में वस्तु को बेचकर, माने यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा गया? 800 रुपये में। तो इसका क्या मतलब निकला? वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 800 रुपये। अब 800 रुपये में बेचने के बाद लाभ प्रतिशत कितना है? 20% है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर कितना है? 20%। और हमको ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, मैं जिस तरीके से लिखा हूँ मैं अपने छात्रों को वैसा ही सिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है। तो आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं प्रश्न में? वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये, प्रतिशत लाभ 20%, और विक्रय मूल्य हमको प्रश्नवाचक चिन्ह माने वस्तु का, माफ कीजिएगा, क्रय मूल्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है 800 रुपये और प्रतिशत लाभ कितना है? 20% है। तो अब देखिए, हम इसको हल करेंगे तो हम मानेंगे हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे माना कि वस्तु का जो अज्ञात है, जो निकालना है, उसको हम मानेंगे। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को मान लिए 100 रुपये। अब हमको क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। तो इसलिए लाभ बराबर क्या होता है? चूँकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य
ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये कल का पहला सूत्र था। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य है 800 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। इसको हमने कर दिया 800 ऋण 100 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पे बेस्ड है ये, हमने क्रय मूल्य को माना है 100 रुपये। अब देखिए प्रतिशत लाभ का हमारा सूत्र है, चूँकि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो इस सूत्र को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमको इस सूत्र के लिए क्या क्या चाहिए, यदि हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमको लाभ की राशि चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, और उस आधार पर इस विक्रय मूल्य जो कि हमको प्रश्न में दिया गया है से हमने क्या निकाला, लाभ निकाला, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य के सूत्र से। तो इस सूत्र में हम सारे मान को रखते हैं। तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना है 20 है, तो 20 रखिए, 20% नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब लाभ की राशि कितनी है 800 ऋण 100, 800 ऋण 100 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी। यहाँ एक अज्ञात राशि है, वो कौन है, x है, और उसी को हमको निकालना है। वो x क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 20 गुणित x बराबर, यहाँ क्या बचेगा, एक काम करते हैं, ये x का इधर पक्षांतर किए, भाग हो रहा था गुणा हो गया। ये 100 इस पक्ष में गुणा हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 20 गुणित x बटे 100 बराबर 800 ऋण x। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो हमको मिला x बटे 5 बराबर 800 ऋण x। अब इस 5 को हम पक्षांतर करते हैं, तो 5 का इधर भाग हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा गुणा। तो x बराबर 5 गुणित 800 ऋण x। तो ये x बराबर, अंदर ले जाइए 5 को, 5 8 40, 4000 ऋण 5 गुणित x 5x। अब देखिए ये ऋण 5x है, इस तरफ लाइए तो ये क्या हो जाएगा, ऋण x, ये ऋण इधर आके धन 5x बराबर 4000, या x और 5x कितना हो गया 6x बराबर 4000, इसलिए x 6x का मतलब है 6 गुणित x। तो x को हम अकेले करेंगे, 6 को पक्षांतर करेंगे, 6 उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4000 बटे 6 काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हमको मिला 200 बटे 3 रुपये। अब 200 में 3 का भाग दीजिए, 2000 माफ़ कीजिएगा, 2000 बटे 2 दूनी 4, 2000 बटे 3, 2000 में 3 का भाग दीजिए, 3 छक्के 18, 2 आया 0 उतारे, 3 छक्के 18, 2 आया 0 उतारे, ठीक है, 3 छक्के 18, 2 आया, दशमलव लगाइए 0, 3 छक्के 18, और ये भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमारा उत्तर क्या आया, 666 रुपये 6। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो गया आपका उत्तर 666 रुपये 67 पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से, चूँकि ये प्रश्न मैंने अपने मन से बनाया है इसलिए जो उत्तर है राउंड फिगर में नहीं आया। पुस्तक में जो प्रश्न मिलेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट पहले किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि उत्तर जो है वो
दशमलव वाले प्रायः नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये विधि को समझना जरूरी है। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। जो अज्ञात है हमेशा हम उसको x मानेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य अज्ञात था, हमने x माना। जब हम क्रय मूल्य ले आए हैं x के रूप में तो हमारे पास विक्रय मूल्य है। इस सूत्र को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है। प्रतिशत लाभ हमारे पास है, प्रश्न में दिया है, हमको लाभ की राशि चाहिए थी। तो लाभ की राशि हमने कैसे निकाली? विक्रय मूल्य पता था, क्रय मूल्य हमने माना है, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य किए तो लाभ की राशि मिली 800 ऋण x। अब इस सूत्र में हमने सारी चीज़ों को रखा। प्रतिशत लाभ 20 रखा, लाभ की राशि हुई 800 ऋण x गुणित 100 सूत्र से आया बटे क्रय मूल्य x हमने माना है। फिर इसको सामान्य गणितीय प्रक्रिया से हमने हल किया। हल करने के बाद हमको उत्तर कितना मिला? 666 रुपये 67 पैसा। तो ये है उस वस्तु का x का मान क्या निकला? 666 रुपये 67 पैसा। और हमारा x क्या था? x क्या था? ये x क्या था? ये x था क्रय मूल्य। ये x क्या था? क्रय मूल्य था। तो इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 666 रुपये 67 पैसा। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। तो ये पहले प्रकार का हल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि 1200 रुपये वाले एक घड़ी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 1200 रुपये वाली एक घड़ी को, माने एक घड़ी जिसका क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। 1200 रुपये वाली एक घड़ी, माने वो घड़ी दुकानदार को कितने की मिली है? 1200 रुपये की मिली है। उसमें कितना लाभ कमाना चाहता है वो? 15% लाभ कमाना चाहता है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1200 रुपये की घड़ी से 15% लाभ अगर हमको चाहिए तो हम उसे कितने में बेचें? कितने में बेचें? माने यहाँ बेचने की कीमत पूछी जा रही है और बेचने की कीमत माने विक्रय मूल्य। तो प्रश्न को समझें तो ये बात बाहर आती है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। हम उससे कितना लाभ कमाना चाहते हैं? 15%। तो हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, अर्थात 1200 रुपये वाली घड़ी से को कितने में हम बेच दें, क्या विक्रय मूल्य रखें कि हमको लाभ कितना हो? 15% लाभ हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम इसमें हल, तो हमको क्या क्या तथ्य दिए हैं, क्या क्या बातें दी गई हैं? दिया है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। ठीक है। और प्रतिशत लाभ कितना है? 15%। हमको क्या ज्ञात करना है? घड़ी का विक्रय मूल्य, कितने में बेचें पूछ रहा है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो देखिए, चूँकि लाभ की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे की जाती है। लाभ की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे। कल का वीडियो आप देखिए, मैंने उसमें ये बात बताई है आपको कि हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य हमको दिया है और जो हमारा जो लाभ दुकानदार चाहता है उसका प्रतिशत दिया है। माने 15% लाभ कमाना चाहता है दुकानदार उस घड़ी से। इसका क्या मतलब है कि वो दुकानदार जो है 1200 रुपये में कितना कमाना चाहता है? 15%। इस 1200 रुपये क्रय मूल्य पे वो कितना कमाना चाहता है? 15%। तो इस घड़ी में दुकानदार कितना लाभ कमाना चाहता है? 1200 रुपये का 15%।
समझ रहे हैं आप? 1200 रुपये का 15% लाभ कमाना चाहता है तो हम लाभ की राशि निकाल लेते हैं। वो लाभ की राशि क्या होगी? 1200 का 15%, और ये 1200 हुआ। का मतलब गुणा होता है, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे, बोर्ड मास नियम है उसमें का मतलब गुणा होता है। 15% पहले वीडियो में जाइए, प्रतिशत माने होता है बटे 100, तो 15% माने 15/100। ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, 12 पंचे 60 के शून्य, हासिल आया 6, 12 एकम 12 और 6 18। तो लाभ की राशि कितनी होगी? 180 रुपये। अर्थात दुकानदार 1200 रुपये की घड़ी को 15% लाभ पे बेचना चाहता है, मतलब उसका लाभ कितना रहेगा? 180 रुपये रहेगा। हमको क्या निकालना है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो अब आप देखिए लाभ की राशि निकली कितनी? 180 रुपये, और क्रय मूल्य भी हमको मालूम है 1200 रुपये। तो क्या सूत्र होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, कल का पहला सूत्र। ठीक है, तो लाभ की राशि कितनी हुई? 180 रुपये। 180 रुपये यहाँ पर रख दीजिए, रुपए नहीं लिखते अभी। विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य रहने दीजिए। x माने होते तो x लिख देते, दोनों ही तरीका सही है। क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य को वहीं रहने देते हैं। ये ऋण 1200 को इधर लाते हैं, तो ये ऋण 1200 इधर आके क्या हो जाएगा? धन 1200 बराबर विक्रय मूल्य। तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 1200 में 180 को जोड़ दीजिए, 1380 रुपये। तो इस प्रकार 1200 रुपये वाली घड़ी को यदि 15% लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे कितने में बेचना होगा? 1380 रुपये में बेचना होगा, क्योंकि लाभ की राशि कितनी रहेगी? 180 रुपये। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य में जो राशियों का मान हमको मालूम है वो डाल देंगे। लाभ 180 रुपये, विक्रय मूल्य को यथावत रहने दीजिए, क्रय मूल्य 1200 डालिए, ये ऋण 1200 को इस तरफ ले आइए, तो 180 धन 1200 हो जाएगा बराबर विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया, 1380 रुपये यहाँ लिख दीजिए। इसलिए पूरा लिखना चाहिए, 1200 वाले एक घड़ी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 1380 रुपये में बेचना होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक ही प्रकार के तीन चार प्रश्न जब आप हल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये आइडिया होने लगता है कि किस प्रश्न की शुरुआत किस तरीके से करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ये मूल मंत्र है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही गणित विषय आपके लिए आसान होगा। ये सभी विषयों पर लागू होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को क्रय मूल्य से दुगुनी कीमत पर बेची गई। दुगुना का मतलब समझते हैं, किसी भी संख्या का दुगुना माने 2 का गुणा, तिगुना माने 3 का गुणा। ठीक है, तो एक वस्तु को क्रय मूल्य से दुगुनी कीमत पर बेची गई। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ कुछ भी संख्यात्मक कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो एक वस्तु को क्रय मूल्य से दुगुनी कीमत पर बेची गई, तो हम मानेंगे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। ये हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया। तो अब x वस्तु का क्रय मूल्य और दुगुनी कीमत पर बेची गई, माने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ये बेचने की जो कीमत है वो क्रय मूल्य से कैसा है? दुगुना है। ध्यान से पढ़िए, क्रय मूल्य से दुगुनी कीमत पर बेची गई, माने जो भी क्रय मूल्य है उस वस्तु का उससे डबल पे जो है उसको बेचा गया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर x रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? x का दुगुना।
क्यों? क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा है वस्तु को क्रय मूल्य से दुगुनी कीमत पर बेची गई। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का दुगुना। और इसको क्लियर करना है तो ऐसा लिख लीजिए, क्रय मूल्य का दुगुना। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है? x है, हमने माना है, उसका दुगुना माने 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आया? 2x रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने x माना तो विक्रय मूल्य हमको 2x मिला। अब देखिए, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य, हमको प्रतिशत लाभ चाहिए इसलिए हमको लाभ की राशि भी निकालनी होगी। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, जब आप प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो आपका सूत्र आपके ध्यान में होना चाहिए, आप या फिर आप बाजू में कहीं लिख कर रखिए और फिर उसके मुताबिक जो जो राशियों की आपको ज़रूरत हो उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया? 2x रुपये। क्रय मूल्य हमने माना था x रुपये, तो 2x में x रुपये घटा दिए तो आपके लाभ की राशि हो गई x रुपये। अब सूत्र पे रखिए, प्रतिशत लाभ बराबर, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बराबर के बाद बटे का चिन्ह खींचने की आदत बनाइए। मैं बहुत जगह देखता हूँ, कई बार कुछ शिक्षक साथियों से भी गलतियाँ होती हैं, तो ये गलतियों को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, कई बार ऐसा लिख देते हैं 5/100, ये गलत तरीका है लिखने का। आपके बटे का चिन्ह हमेशा बराबर के सीध में होता है और मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली था। आज उनको मन से मैं नमन करता हूँ, आज उनकी याद भी आ गई इस टॉपिक को बताते हुए। ये बात मुझको 10वीं कक्षा में जो मेरे शिक्षक थे, पिछले साल वो स्वर्गवासी हो गए, आदरणीय पाल सर, उन्होंने ये सारी बारीक बातें हम लोगों को सिखाई थी। और जो मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे हैं, वो मेरे मित्र जो हैं, वो जो आज वीडियोस देखते हैं, कभी तो बोलते हैं कि तेरे पढ़ाने के तरीके में पाल सर की बहुत ज़्यादा झलक दिखती है। तो हम जीवन भर ऐसे महान शिक्षकों के आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज जो है अपने उस ज्ञान, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के ताकत के दम पर जो है लोगों के सामने लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस डाल रहे हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें सिखाई थी और हमने वो बातें सीखी, तो हमसे ऐसी वाली गलतियाँ नहीं होती हैं और मैं अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो बराबर के बाद सीधे बटे का चिन्ह खींचने की आदत बनाएं। तो लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर ये हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है। तो चलिए, हमको ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो लाभ कितना है? x रुपये गुणित 100, सूत्र में है लाभ x रुपये, अभी मैंने निकाला, गुणित 100। क्रय मूल्य कितना है? x रुपये है, यहाँ हमने x रखा, x एकम x, x एकम 1 x, तो 100 एकम 100। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आया? 100% आया। मतलब जितना आपने पैसा लगाया था उतना पूरा का पूरा आपका पैसा लाभ के रूप में आया, आपका पैसा दुगना हो गया। इस प्रकार जो है इस प्रश्न को हल करना था। और अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे। और कल मैं इस प्रतिशतता वाली श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वो है वर्तमान में कक्षा 8वीं में वो टॉपिक शामिल है, बट्टा या छूट, या जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, उस पे हम लोग कल बात करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। और YouTube धर्म का पालन करते हुए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें यदि अच्छी लगती हैं तो, और अपने दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले साथियों को, अपने स्कूल के छात्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए, एक छोटा सा इंटरेस्ट रहता है यूट्यूब चैनल वालों का। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। एक दुकानदार, ये ऐसे वाले प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। एक दुकानदार 10 रुपये के 12 संतरे खरीद कर 12 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है।
संख्याओं के बीच घुमाने का प्रयास किया जाता है। तो एक दुकानदार 10 रुपए के 12 संतरे खरीद कर, तो ये खरीदने की बात आई तो यहाँ पर क्रय मूल्य का उल्लेख इशारों इशारों में हो गया है। 10 रुपए के 12 संतरे खरीद कर, माने क्या हुआ, हम यहाँ पर एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक संतरे का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, या हम 12 संतरे का क्रय मूल्य लिख देते हैं। चलिए, तो दिया है 12 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये। बार बार पढ़िए इसको। 10 रुपये के 12 संतरे खरीदा दुकानदार ने, माने 12 संतरे का क्रय मूल्य कितना हुआ, 10 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसे 12 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है। ध्यान से देखिए, 12 रुपये के 10 के भाव से बेचता है, माने 10 संतरों को कितने में बेचता है, 12 रुपये में। उसने 12 संतरों को कितने में खरीदा, 10 रुपये में। यहाँ तक बात स्पष्ट थी। बेचा कैसे, 12 रुपये के 10 के भाव से बेचता है, माने 10 संतरों को कितने में बेचता है, 12 रुपये में। तो चूंकि 10 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 10 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर कितना, 12 रुपये, बराबर 12 रुपये। अब उसने 12 संतरे पूरे खरीदे थे, तो हम अपने हिसाब को 12 संतरे पे ही फिक्स करते हैं। तो 12 संतरे का क्रय मूल्य दिया हुआ है, हम 12 संतरे का विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं, तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हमको 10 संतरों का विक्रय मूल्य मालूम है, हम कितने का निकालेंगे, 12 संतरे का, क्योंकि उसने खरीदा कितना था, 12 संतरे कुल खरीदे थे। अभी 10 संतरों का विक्रय मूल्य दिया है 12 रुपये। तो देखिए, मैं फिर इसको समझा दूं, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मैं समझाने के लिए कल आप लोग को बताया था कि यहाँ पर 1 × 10 की कल्पना कीजिए। कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ 10 था, उसको मैंने लिख दिया 1 × 10, 1 दहम 10, वापस 10 आ गया। ठीक है, समझने के लिए। तो 1 × 10 अर्थात 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 रुपये था। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य, 1 को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इस 10 को मैं बराबर के उस तरफ दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर रहा हूँ। तो इस 10 का इस 1 के साथ गुणा हो रहा था, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। इधर गुणा तो इधर भाग, इधर भाग तो इधर गुणा। तो यहाँ 12 रुपये था बटे ये 10 आ गया 10 रुपये। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 12 बटे 10 रुपये। हमको कितने संतरों का विक्रय मूल्य चाहिए, 12 संतरों का, क्योंकि हिसाब 12 संतरे पे चलना है। इसलिए 12 संतरों का विक्रय मूल्य, 12 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर, अब एक संतरे का विक्रय मूल्य है 12 बटे 10, 2 संतरे का निकालूंगा तो 1 में निकलने के बाद 2 का निकालना है, 2 से गुणा कीजिए, 3 संतरे का गुणित 3, 4 संतरे का गुणित 4, और अगर 12 संतरों का विक्रय मूल्य निकालना है तो गुणा कितना करेंगे, 12। तो ये हो गया 12 12 144 बटे 10 रुपये, भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 रुपये 40 पैसा। 14 रुपये 40 पैसा ये 12 संतरों का विक्रय मूल्य हुआ। अब देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये। अब उन्हीं 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 14 रुपये 40 पैसा। अब प्रश्न बोलता है प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो अब देखिए क्रय मूल्य था 12 संतरों का 10 रुपये और 12 संतरों का विक्रय मूल्य हो गया 14 रुपये 40 पैसा। मतलब विक्रय मूल्य जो है इस क्रय मूल्य से क्या है,
अधिक है, तो जब भी बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से अधिक होती है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः दुकानदार को, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, अतः दुकानदार को लाभ होगा। दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करनी थी। हमने ये कंफर्म कर दिया कि दुकानदार को लाभ होगा, तो अब हम प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे। अब आप सूत्र में देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ की राशि अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था उन 12 संतरों का, 14 रुपये 40 पैसा, ये निकाला है। और क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये। तो आप घटा दीजिए तो आपको कितना मिला, 4 रुपया 40 पैसा मिला आपको लाभ। अब आपका जो प्रतिशत लाभ का सूत्र है उस पे हम इसको लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चूँकि इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, लाभ कितना हुआ, 4 रुपया 40 पैसा गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितना हुआ, 10। ये है क्रय मूल्य, ये लाभ की गणना की, गुणित 100 सूत्र से आया। तो चलिए करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, ये हो गया 4 रुपये 40 पैसा गुणित ये 10 बराबर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए 4.40 गुणित 10 है, तो यहाँ दशमलव को हटाइए 1 आया, 2 शून्य लगाइए, 2 अंक का 10 एकम 10, 10 दहम 100। अब ये शून्य से शून्य कटा, कितना आया, 44 रुपये। तो कितना 44 आया, तो 44% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रतिशत लाभ निकाल रहे थे। तो अतः प्रतिशत लाभ या लाभ बराबर 44%, या दुकानदार को 44% लाभ होगा। तो इस प्रकार जो है जितनी वस्तुएं थी उन वस्तुओं की पूरी संख्या पे क्रय मूल्य हमको पता हो या दिया हुआ हो तो हम उतनी ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या संबंध है। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि होगी। तो यहाँ लाभ की स्थिति है, हमने लाभ की गणना की, हमारा सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ की राशि यहाँ लिख दिया, 100 सूत्र से आया, बटे 10 क्रय मूल्य था, सिंपल गणितीय गणना किए और कितना आ गया, 44% आया। तो 10 रुपये के 12 संतरे खरीद कर 12 रुपये के 10 के भाव से बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होंगे, 44% लाभ होंगे। ये गणना मैंने यहाँ पर की है, दशमलव के बदले 1 लिखा, 2 अंकों का 2 शून्य गुणित 10 था, ये 10 से 100 कटा, 10 आया, 440 बटे 10 हुआ, शून्य से शून्य कटा, कितना आया, 44। इसको रुपये मत कीजिए, 44 कीजिए, 44% हो गया। तो ये था साथियों लाभ हानि पे कुछ घुमावदार प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं ये समझाने में सफल हुआ होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से नई बात सीखेंगे बट्टा या छूट के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।